गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में वादा किया है कि अगर उनकी सरकार राज्य में आई तो मुस्लिम कोटा खत्म होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीआरएस सरकार द्वारा राज्य में लागू किए गए ऐसे आरक्षणों को असंवैधानिक बताया। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त। गृह मंत्री अमित शाह ने चिविल्ला में रैली को संबोधित किया और कहा, हम शैक्षणिक संस्थानों से मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे। ये आरक्षण दलित, जनजातीय और पिछड़े वर्गों का है। हम सुनिश्चित करेंगे इसका फायदा उनको ही हो। शाह ने ये ऐलान उस समय में किया जब तेलंगाना की केसीआर सरकार मुस्लिम कोटा 4% से बढ़ाकर 12% तक पहुंच चुकी है। इस दौरान अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी अब तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि बीआरएस को सत्ता से बाहर नहीं कर देती। गृह मंत्री ने कहा कि टीआरएस ने जो अपना नाम बदलकर बीआरएस किया है वो भी गहरे भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने का एक प्रयास था। बिहार में नीतीश कुमार की तरह ही तेलंगाना में भी केसीआर पर अमित शाह ने चुटकी लेते हुए कहा, फिलहाल प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है, इसलिए वो सपने ना देखें। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में भाजपा आई तो फिर ईदगाह मैदान में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। मित्रों, कई सारे प्रोजेक्टों में भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है। इन्होंने तेलंगाना को अपने परिवार के लिए एटीएम बनाकर रखा है, मगर अब तेलंगाना की जनता जागरूक हो गई और मैं तेलंगाना की जनता को कहने चाहता हूं, निर्लज्जता के साथ, कोई शर्म के बगैर ओवैसी के एजेंडे पर ये केसीआर चलते हैं। वो तेलंगाना का स्वतंत्रता दिन भी नहीं मनाते हैं। मुझे बताओ, सरदार पटेल ने तेलंगाना की रचना की, निजाम को भगाया। तेलंगाना स्वतंत्रता दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? मैं आपको वादा करते जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हैदराबाद में परेड ग्राउंड में पूरी दुनिया देखे ऐसा तेलंगाना स्वतंत्रता दिन हम मनाएंगे। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने ओवैसी और केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा कि केसीआर ने अब अपनी पार्टी की स्टीयरिंग ओवैसी को दे रखी है, उसी के कारण वो तेलंगाना के स्वतंत्रता दिवस को भी नहीं मनाते। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने कर्नाटक की बसवराज बोम्मई भाजपा सरकार ने कर्नाटक में मुसलमानों के 4% कोटे को खत्म कर उसे 2% लेकर लिंगायत व कलिंगा समुदाय का रिजर्वेशन बढ़ाया था। इस पर अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में आरक्षण पर संविधान के खिलाफ चली गई थी। इसे भाजपा सरकार ने खत्म कर अन्य समुदायों का आरक्षण बढ़ाया है।